जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीएस ने की बुक को जो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख ताल हैं या उत्तराखंड में जो नौले हैं या उत्तराखंड के जो जलप्रपात हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिद्धताल निम्न में से कहाँ स्थित है या सिद्धताल निम्न में से किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, जो सिद्धताल है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित ताल है सिद्धताल। अब एक ताल तो हमने देख लिया सिद्धताल, इसके अलावा जो चमोली जनपद में मुख्य ताल हैं, सबसे पहले है हेमकुंड। कौन सा है दोस्तों? हेमकुंड। अगर पूछे कहाँ है तो चमोली जनपद में स्थित है। हेमकुंड के बाद होमकुंड भी आपका चमोली में है, जो जहाँ पे नंदा राजजात का अंतिम पड़ाव है होमकुंड, जहाँ से क्या होता है, जो खाडू होता है वो अकेले चल जाता है। ठीक है। दुर्मिताल, ये दुर्मिताल भी आपके कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। यह कंकाली ताल, ये भी कहाँ है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों, ये चमोली जनपद के अन्य मुख्य ताल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, फिर से सुमेलित करने के लिए आ रहा विर्थी जलप्रपात। दोस्तों, विर्थी जलप्रपात कहाँ है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 4। कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल आपको पता है मसूरी में है और टिहरी और उत्तरकाशी की सीमा पर स्थित है, तो क्या हो गए? 3। टाइगर फॉल देहरादून में है, चक्राता में स्थित है। 2। और वसुंधरा जलप्रपात आपके चमोली जनपद में, यहाँ पे माणा दे रखा है, जो माणा से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 1। तो 4 3 2 1 किस में है दोस्तों? 4 3 2, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नैनीताल झील के संबंध में सत्यकूट का चयन करें। दोस्तों, जो नैनीताल झील है उसके संबंध में सत्यकूट का चयन करें। यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बिल्कुल सही है। अगर कभी भी पूछा जाए नैनीताल झील की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितना है, तो 2000 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है। ये भी सत्य है बिल्कुल, कि जो इसके दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ से क्या है, बलिया नाला निकलता है। इसका निर्माण सती के आंसू से हुआ है। प्राचीन मान्यता है कि जो नैनीताल झील का निर्माण हुआ है वो क्या है, सती माता के आंसू से हुआ है। ये भी सत्य है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, ये गलत आंसर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सत्यकूट का चयन करें। तो 1 2 और 3 क्या है, सत्य हैं, जबकि 4 असत्य, क्योंकि यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील नहीं है। क्योंकि हमें पता है कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सा है, नौकुचिया ताल है। कौन क्या है? कुमाऊं क्षेत्र का नौकुचिया ताल है। और नौकुचिया ताल की जो गहराई है वो कितनी है, 40 मीटर इसकी गहराई है। कितनी है? 40 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे फिर से निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है भीमताल। दोस्तों, भीमताल जो है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, और क्या है, एक त्रिभुजाकार ताल है। अगर भीमताल की आकृति पूछे तो किस प्रकार की है, त्रिभुजाकार ताल है। 3। नौकुचिया ताल अभी थोड़ी देर पहले आया था, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, और ये क्या है, 9 कोनों वाला ताल है, नौकुचिया ताल। ठीक है। अगला 7 ताल। दोस्तों, 7 ताल क्या है कि 7 ताल, इसके साथ क्या, 7 ताल क्या है, अश्वखुर के समान ताल है। 1। ठीक है। और झिलमिल ताल है, झिलमिल ताल क्या है, गोल आकृति का ताल है। ठीक है। 4। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली मैस वो भुल्ला ताल स्थित है। दोस्तों, जो गढ़वाली मैस और भुल्ला ताल स्थित है वो आपके लैंसीडोन में स्थित है। कहाँ पे है? लैंसीडोन में। इस लैंसीडोन की खोज आपको पता है लॉर्ड लैंसीडोन ने की थी, लॉर्ड लैंसीडोन ने की थी। यह गढ़वाल रेजिमेंट का, जो गढ़वाल रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट का हेड ऑफिस कहाँ है, तो वो भी कहाँ पे, आपके लैंसीडोन में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो कालो डांडा इसका प्राचीन नाम है। क्या है? कालो डांडा इसका क्या है, प्राचीन नाम है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित नौले हैं। दोस्तों ये नौले बहुत परेशान करते हैं कि जो अल्मोड़ा जनपद में स्थित नौले कौन कौन से हैं। पंथ्यूरा नौला बिल्कुल कहाँ पे है, याद रखना, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है पंथ्यूरा नौला। सुनारी नौला ये भी आपके क्या है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उदय नौला ये भी आपके कहाँ पे है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उमापति नौला ये भी आपके क्या है, उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। ठीक है, ये सॉरी अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो यानी इसके क्या उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। याद रखना, पंथ्यूरा नौला, सुनारी नौला, उदय नौला और उमापति नौला ये सारे कहाँ हैं, आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित नौले हैं। अगला क्वेश्चन, मोईघाट व मेसी जलप्रपात स्थित है। दोस्तों जो मोईघाट और मेसी जो जलप्रपात स्थित है वो देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ पे, देहरादून जनपद में। के अलावा मैं देहरादून जनपद के अन्य जलप्रपातों की बात करूं तो सहस्त्र सबसे बड़ा है। पहले सहस्त्रधारा जलप्रपात, क्या है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात के बाद टाइगर फॉल, अगर पूछे टाइगर फॉल कहाँ है तो ये भी आपके कहाँ पे है, देहरादून चक्राता में स्थित है। भट्टा फॉल जिस पर प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था तो ये भी कहाँ है, आपके देहरादून मसूरी में स्थित है। इसके अलावा हार्डी फॉल एक मुख्य है, हार्डी फॉल ये भी आपके कहाँ है, देहरादून में स्थित है। शिखर जलप्रपात, माल देवता जलप्रपात, तो ये सारे जो जलप्रपात हैं ये आपके देहरादून जनपद में स्थित जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन, डांग बुगड्या ताल स्थित है। दोस्तों जो डांग बुगड्या ताल स्थित है वो टिहरी में जनपद में स्थित है। कहाँ पे, टिहरी में स्थित है डांग बुगड्या ताल। और अगर मैं टिहरी के अन्य तालों की बात करूं जो मुख्य ताल हैं, सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल। महासर ताल कहाँ है, टिहरी में स्थित है। महासर ताल भाई बहनों का ताल भी जिसे कहा जाता है। मंसूर ताल जिसके स्खतलिंग ग्लेशियर के समीप, जिसके समीप क्या देखने को मिलता है, राजहंस देखने को मिलते हैं। या अगला है द्रौपदी ताल। तो दोस्तों ये सारे ताल आपके कहाँ पे हैं, टिहरी जनपद में स्थित ताल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घमोरी ताल, दोस्तों जो घमोरी ताल है वो ताल आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। एक सड़िया ताल, सड़िया ताल आपके दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। 3 रुइंसारा ताल, दोस्तों जो रुइंसारा ताल है वो उत्तरकाशी में स्थित है। 2 और बैगुल डैम कहाँ पे है, आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में स्थित कुंड नहीं है। दोस्तों चमोली जनपद में स्थित कुंड कौन सा नहीं है, सूर्य कुंड चमोली में स्थित है, मानस कुंड चमोली में स्थित है, सतपय कुंड चमोली में स्थित है, गौतम कुंड दोस्तों चमोली में नहीं है और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम कुंड क्या है, चमोली जनपद में स्थित नहीं है। और अगर चमोली में नहीं है तो कहाँ है, तो ये देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ है, देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो चमोली जनपद में है सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, सोम कुंड, विष्णु कुंड, तप्त कुंड, त्रिकोण कुंड, मानस कुंड, नारद कुंड, सतपय कुंड, ये सारे के सारे कुंड जो हैं आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। दोस्तों वो कौन सा कुंड है जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है, तो वो कुंड है दोस्तों आपका कौन सा, सप्तऋषि कुंड। कौन सा है, सप्तऋषि कुंड। और दोस्तों जो ये सप्तऋषि कुंड है कहाँ है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से बागेश्वर जनपद में स्थित ताल है। दोस्तों बागेश्वर जनपद में कौन सा ताल है जो बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, ये शुकुंडा ताल। शुकुंडा ताल कहाँ है, बागेश्वर में है, बिल्कुल सत्य है। बैजनाथ झील कुमाऊं क्षेत्र की पहली झील है, पहली कृत्रिम झील है बैजनाथ झील, ये भी आपके क्या है, बागेश्वर में स्थित है। जिलम ताल कहाँ है, याद रखना ये थोड़ा सा नया है, जिलम ताल ये भी कहाँ है, आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। भैंकल ताल यहाँ पे नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सत्य है। और अगर भैंकल ताल वहाँ नहीं है, कहाँ, बागेश्वर में, तो कहाँ है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद का अंडाकार ताल है। अगर पूछे अंडाकार ताल किस, अंडाकार ताल कौन है, तो भैंकल ताल है जो आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करें। दोस्तों जो युग्म सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। गगास जलाशय, गगास जलाशय कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में स्थित है और गगास नदी पर स्थित है। जो नदी तंत्र में जब पढ़ाया था मैंने वहाँ पे बताया, दूनगिरी की पहाड़ी से निकलता है, गर्ग ऋषि के नाम पे इसका नाम गगास पड़ा। ठीक है, तो ये गगास जलाशय इसी नदी पर बनाया गया है, ये तो बिल्कुल सत्य है। सूर्यधार बैराज, दोस्तों जो सूर्यधार बैराज का निर्माण किया गया है वो जाखन नदी पर किया गया है और देहरादून में किया गया है, ये भी बिल्कुल क्या है? सत्य है। थरकोट झील पिथौरागढ़ में स्थित है, ये भी क्या है? सत्य है। तो इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सही हैं, कोई भी असत्य कथन इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। भाई बहन का ताल, दोस्तों भाई बहन के ताल के नाम से किसको जाना जाता है? महाशर ताल को, बिल्कुल सही बात है। और ये आपके कहाँ पे है? टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित ताल है। त्रिकोणीय ताल या 3 कोनों वाला ताल कौन है? सतोपन ताल, ये भी बिल्कुल सत्य है, चमोली में स्थित है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इसके 3 कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। 6 कोनों वाला ताल डोंडी ताल है, ये भी बिल्कुल सत्य है, उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर काशी में स्थित है। ठीक है, कटोरी नुमा ताल मंसूर ताल, ये इसका आंसर हो जाएगा, यही गलत है, क्योंकि कटोरी नुमा ताल कौन सा है? महाशर ताल है। और मंसूर ताल भी टिहरी में है, लेकिन किसके लिए है? राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल अगर पूछता तब मंसूर ताल आंसर होता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत युग्म है। अगला क्वेश्चन, लामा ताल और जनक ताल स्थित है। दोस्तों जो लामा ताल और जनक ताल है वो उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ है? उत्तर काशी में स्थित है लामा ताल और जनक ताल। अगर मैं उत्तर काशी के अन्य तालों की बात करूं, ठीक है, तो इसमें अन्य ताल कौन सा है? नचिकेता ताल, नचिकेता ताल। ठीक है, कौन सा है? नचिकेता ताल। दूसरा अगर मैं ताल बोलूं, डोडी ताल, कौन सा है? डोडी ताल, डोडी ताल। ठीक है, सरताल, रूही सरताल, सरताल, भरार सरताल। ठीक है, काना ताल, लामा ताल, फचकंडी बयां ताल, मंगलाछू ताल, ये सारे ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित ताल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? रानी का नौला चंपावत में, बिल्कुल ये क्या है? रानी का नौला अगर पूछे कहाँ है तो चंपावत में स्थित है। ठीक है, जबकि जो रानी पर्वत है वो कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है, ये याद रखना। ठीक है, छनपाटी नौला, दोस्तों जो छनपाटी नौला है पिथौरागढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। और एक और टोटा नौला भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़। धारा नौला चमोली में, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, और शुंड्रा कोट नौला अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेक ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो लेक ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है वो हेमकुंड को जाना जाता है। ठीक है, हेमकुंड को जाना जाता है। हेमकुंड कहाँ है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। इसी को अन्य किस नाम से? स्वर्ण झील के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल अगर पूछे तब भी क्या आएगा? हेमकुंड आएगा। ठीक है, 7 पहाड़ों से घिरा हुआ ताल। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? लक्ष्मण गंगा निकलती है। और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अगर पूछे किस ताल के तट पर तपस्या की थी तो इसी हेमकुंड को की थी। अगला क्वेश्चन, नाग देवताल किस जिले में स्थित है? दोस्तों जो नाग देवताल है, नाग देवताल अल्मोड़ा जनपद में स्थित ताल है। ठीक है, और ये नाग देवताल अल्मोड़ा के कहाँ है? रानीखेत में स्थित है। कहाँ पे? रानीखेत में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? रानीखेत में स्थित है। जबकि अल्मोड़ा का जो प्रसिद्ध ताल है वो तड़ाग ताल है। कौन सा है? तड़ाग ताल है। बांज वृक्षों के पेड़ों से घिरा हुआ ताल कौन सा? ये तड़ाग ताल है, और जो कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। फिर से असंगत युग्म पूछ रहा है। गरुड़ ताल चमोली में, बिल्कुल पहला ही इसका आंसर हो गया, ये गलत है। पहले और देख लेते हैं। बोर जलाशय उधम सिंह नगर में, बिल्कुल सही है कि अगर पूछे बोर जलाशय कहाँ है तो उधम सिंह नगर में स्थित है। स्वर्णलता ताल कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है स्वर्णलता ताल। ताराकुंड कहाँ है? पौड़ी में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। गरुड़ ताल चमोली में नहीं है, तो गरुड़ ताल कहाँ है? तो दोस्तों ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में स्थित है। आपको पता है नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुच्चा ताल, 7 ताल, ठीक है, नल ताल, ये सारे ताल आपके कहाँ पे हैं? नैनीताल जनपद में स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन, रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों रूपकुंड को जो दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय दिया जाता है वो स्वामी परमानंद को और माधवन को दिया जाता है। स्वामी परमानंद ने ही यहाँ पे क्या की थी, नर कंकालों की खोज की थी, नर कंकालों की खोज की थी। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुरातात्विक स्थल अगर पूछे कौन सा है तो वो भी कौन सा है, रूपकुंड है, जिसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो यहाँ से जो हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं वो किसकी हैं, राजा यशधवल और रानी बिल्पा के कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जब इन हड्डियों का परीक्षण कराया गया तब पता चला कि ये केरल के चितपन ब्राह्मणों की क्या है, अस्थियों के DNA से मैच करती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालों को सुमेलित कीजिए। बोंड ओबरा ताल। दोस्तों जो बोंड ओबरा ताल है वो आपके टिहरी में स्थित है। एक गरुड़ ताल, गरुड़ ताल आपके कहाँ पे, अभी ऊपर बताए मैंने 3, नैनीताल में स्थित है। भेकल ताल अभी बताया था, कुछ अंडाकार ताल चमोली का किसी गलत आंसर में था तो ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्थित है। और सरु ताल कहाँ है, उत्तर काशी में स्थित है। 2, ठीक है 2, तो क्या बना 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस में है, 1 3 4 2, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है, एक हथिया नौला। एक हथिया नौला कहाँ है, चंपावत में स्थित है। सही है, बिल्कुल सही है। आपको पता है चंद राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था जगन्नाथ मिस्त्री से और उसके हाथ कटवा दिए थे। ठीक है, उसके बाद उन्हीं के घमंड को तोड़ने के लिए इसने क्या किया था, जगन्नाथ मिश्र ने एक हथियार नौले का निर्माण किया था। अगला जानवी नौला, जानवी नौला गुप्त गंगा, याद करो कहाँ है, जानवी नौला कहाँ है, पिथौरागढ़ में। बिल्कुल सही है, ये भी जानवी नौला क्या है, पिथौरागढ़ में स्थित है। चिलिया नौला अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और शुंड्रा कोट नौला बागेश्वर में स्थित नहीं है, ऑप्शन डी गलत है। इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और शुंड्रा कोट नौला अगर बागेश्वर में नहीं है तो कहाँ है, तो मेरे प्यारे दोस्त अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है शुंड्रा कोट का नौला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है। नंदी कुंड चमोली, दोस्तों जो नंदी कुंड चमोली में है भगवान शिव ने पांडवों को अपने दर्शन दिए थे। बिल्कुल सही है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भगवान शिव ने पांडवों को किस कुंड या ताल के तट पर दर्शन दिए थे तो नंदी कुंड चमोली में दिए थे। नारद कुंड चमोली में शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से निकाली थी तो नारद कुंड चमोली से निकाली थी, ये भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। सूर्य कुंड उत्तरकाशी में उत्तराखंड का सबसे गर्म कुंड पूछे तो सूर्य कुंड या तप्त कुंड उत्तरकाशी का है, ये भी बिल्कुल सही है। गौरी कुंड रुद्रप्रयाग का स्नान हेतु गर्म जल का कुंड है, ये भी सत्य है। तो यानी 1 2 3 4 चारों के चारों सत्य हैं। और इसमें क्या लिखा है, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध ताल है। दोस्तों जो कमल कड़ी और कमल के लिए जो प्रसिद्ध ताल है कौन सा ताल है तो दोस्तों भीम ताल है, जो क्या है दोस्तों कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, और गढ़वाल का अगर सबसे बड़ा पूछे तो सहस्त्र ताल है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से सुमेलित नहीं है। जो काठ गोदावरी बैराज है वो काठ गोदावरी बैराज कहाँ है दोस्तों, नैनीताल जनपद में है, बिल्कुल सही है। गुल्लर भोज जलाशय दोस्तों उधम सिंह नगर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कोलीडेग झील चंपावत में स्थित है, दोस्तों ये भी सही है। जो कोलीडेग झील है वो कहाँ पे, आपके चंपावत जनपद में स्थित है। ग्वालदम ताल चमोली में, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो ग्वालदम ताल है वो अल्मोड़ा में स्थित है, जबकि ग्वालदम पर्यटक स्थल कहाँ है, आपके चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस त्रिभुजाकार ताल के मध्य में द्वीप है। दोस्तों वो कौन सा ताल है जो त्रिभुजाकार ताल है और उसके मध्य में क्या है, द्वीप है, तो दोस्तों वो भीम ताल है, जो क्या है कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है, जिसकी 1674 मीटर लंबाई है। और अगर चौड़ाई पूछे तो 447 मीटर दोस्तों क्या है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित ताल नहीं है। दोस्तों वो कौन सा ताल है जो नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे हनुमान ताल ये आपके नैनीताल में है, लुकमा ताल ये दोस्तों नैनीताल में, भराल ताल ये दोस्तों कहाँ है, नैनीताल में। जराल ताल दोस्तों नैनीताल में स्थित नहीं है, क्योंकि जो जराल ताल है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल की आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के समान है? तो दोस्तों अंग्रेजी के सी अक्षर के समान जो कुमाऊं का ताल है भीम ताल है, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भी है, त्रिभुजाकार ताल है, और क्या बोला मैंने, कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है। ठीक है, कौन सा, भीम ताल है। इसके रंग कैसा है, अगर जल का रंग पूछे तो गहरा नीला जल वाला ताल पूछे तो वो भी भीम ताल है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित है। दोस्तों बागेश्वर जनपद में स्थित है गुल्लर भोज जलाशय, हथछीना जलाशय, ए और बी दोनों उपरोक्त सुविधा। तो दोस्तों क्या है, जो हथछीना जलाशय है वो हथछीना जलाशय क्या है, आपका बागेश्वर जनपद में स्थित है। जबकि गुल्लर भोज जलाशय में इससे पहले बोल चुका हूँ कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में स्थित है। और बागेश्वर में हथछीना जलाशय के अलावा एक अगर ताल पूछे तो सुकुंडा ताल है। कौन है, सुकुंडा ताल कहाँ है, सुकुंडा ताल और हथछीना जलाशय जो है दोस्तों ये दोनों बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की झीलें किस प्रकार की हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो झीलें हैं वो हिमानी प्रकार की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चंपावत जनपद से संबंधित नहीं है। दोस्तों इनमें कौन सा है जो चंपावत जनपद से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों जो चंपावत जनपद से संबंध है वो झूला देवी है, क्योंकि जो झूला देवी है उसका मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जबकि झूमा देवी मंदिर कहाँ है, चंपावत में स्थित है। और जो झूला मेला है दोस्तों वो भी चंपावत में लगता है, जो किसके तट पे लगता है, तो श्यामा ताल के तट पर लगता है। कंफ्यूज मत होना, झूमा देवी, झूला देवी और झूला मेला। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। दोस्तों कुमाऊं का जो सबसे गहरा ताल है वो नौकुचिया ताल है, जिसकी गहराई पूछे तो 40 मीटर इसकी गहराई है। जबकि सबसे बड़ा मैंने बोला भीम ताल कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल है। दोस्तों पक्षियों के लिए जो सर्वोत्तम ताल है वो कौन सा है, तो नौकुचिया ताल पक्षियों के लिए सर्वोत्तम ताल है। भीम ताल सबसे बड़ा ताल है। 7 ताल भी नैनीताल में है और श्यामा ताल मैंने अभी बोला चंपावत में स्थित है, जिसके तट पर क्या लगता है, झूला मेला लगता है। स्वामी विवेकानंद का आश्रम यहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन, मल्ली ताल व तल्ली ताल किस ताल के भाग हैं? दोस्तों जो मल्ली ताल और क्या है तल्ली ताल हैं, किस ताल के मल्ली ताल और तल्ली ताल दोस्तों किस ताल के भाग हैं? तो नैनीताल के भाग हैं। ठीक है, किसके हैं, नैनीताल के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, कुकर मकरी सैवाल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो कुकर मकरी सैवाल के लिए प्रसिद्ध ताल है वो कौन सा ताल है? तो नैनीताल क्या है, नैनीताल है। 7 ताल, नौकुचिया ताल, श्यामा ताल, ये सारे क्या हो गए, नैनीताल क्या है, कुकर मकरी सैवाल के लिए प्रसिद्ध है, जिसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। जबकि भीम ताल किसके लिए प्रसिद्ध है, कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ताल की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड झील से की जाती है? तो दोस्तों जो इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड झील से तुलना की जाती है वो 7 ताल की जाती है। और 7 ताल कहाँ पे है, एक तो नैनीताल में है और एक दोस्तों याद रखना हरसिल उत्तरकाशी में स्थित है। अगर नैनीताल ऑप्शन में न हो तो याद रखना हरसिल उत्तरकाशी में दूसरा 7 ताल स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरिपुरा जलाशय में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हरिपुरा जलाशय से हो रखा किस नदी पर स्थित है? तो जो हरिपुरा जलाशय है दोस्तों वो आपकी बाकरा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है, बाकरा नदी पर स्थित है। और जब मैंने नदी तंत्र बताया था वहाँ पे बताया था कि जो बाकरा नदी है, ठीक है, वो नैनीताल से निकलती है और खानपुर से राज्य से बाहर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, 7 ताल का जल किस नदी में मिलता है? तो दोस्तों जो 7 ताल का जल है वो बलिया नदी के माध्यम से गोला नदी में मिलता है, जिसे गोला नदी को क्या कहते हैं, हल्द्वानी की जीवन रेखा कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंचभुजाकार ताल है। दोस्तों इनमें से जो पंचभुजाकार ताल है वो ताल कौन सा है जो क्या है पंचभुजाकार ताल है? नल दमयंती ताल नहीं दे रखा है, तो दोस्तों वो ताल है नल दमयंती ताल है। नल दमयंती ताल दोस्तों क्या है पंचभुजाकार ताल है और अश्वखुर के समान ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनले जोन्स का आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है वो दोस्तों जो स्टेनले जोन्स का आश्रम है क्या है 7 ताल के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? 7 ताल के किनारे स्थित है। और कुमाऊं की अगर पूछे सबसे रमणीक ताल कौन सा है, तो कुमाऊं का जो सबसे रमणीक ताल है दोस्तों वो भी क्या है, ये 7 ताल है। अगला क्वेश्चन, सतोपंथ ताल के समीप स्थित कुंड है। दोस्तों वो कौन से कुंड हैं जो सतोपंथ ताल के समीप हैं? तो सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, सोम कुंड और इसके अलावा एक और है, 4 कुंड है वहाँ पे विष्णु कुंड। तो ये 4 कुंड क्या है सतोपंथ ताल के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, कमल ताल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो नल ताल को क्या कहा जाता है? कमल ताल के नाम से जाना जाता है। जो नल दमयंती ताल है मैंने अभी बोला पंचभुजाकार ताल है, अश्वखुर के समान ताल है। ठीक है, खुरपा ताल क्या है? जानवर के खुर के समान ताल है। अगला क्वेश्चन, जानवर के खुर के समान ताल है तो दोस्तों कौन सा है? खुरपा ताल है कुमाऊं का, जो जानवर के खुर के समान है और नैनीताल जनपद में स्थित है। नल दमयंती ताल भी नैनीताल में स्थित है, नल ताल भी नैनीताल जनपद में स्थित है और लुकमा ताल भी क्या है दोस्तों आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूखा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लुकमा ताल किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों ये नैनीताल जनपद में स्थित हैं। सूखा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल, लुकमा ताल, काठ गोदावरी बैराज, भरत ताल, गरुड़ ताल, हनुमान ताल, ये सारे ताल नैनीताल जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, गिरिताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो गिरिताल है वो आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो देखो गिरिताल है, हरिपुरा जलाशय उधम सिंह नगर में स्थित है। खेड़ा झील बोला दोस्तों मैंने, उधम सिंह नगर में स्थित है। गुल्लर भोज जलाशय पहले आ चुका है, उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रोण सागर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों द्रोण सागर भी उधम सिंह नगर में स्थित है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को जो धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी वो इस द्रोण सागर के तट पर दी थी। अगला क्वेश्चन, चामुंडा संतोषी नागनाथ मनसा देवी मंदिर किस ताल के किनारे स्थित हैं? तो दोस्तों जो चामुंडा संतोषी और नागनाथ मनसा देवी मंदिर हैं वो गिरि ताल के तट पर स्थित हैं। किस ताल के किनारे हैं? तो गिरि ताल के तट पर स्थित है। और ये गिरि ताल कहाँ है? तो दोस्तों उधम सिंह नगर में स्थित है। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हरिपुरा जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो उधम सिंह नगर में कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बाकरा नदी पर स्थित है। कब निर्माण किया गया? 1975 में किया गया। और किस नदी पर स्थित है? तो बाकरा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, खेड़ा झील किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों जो खेड़ा झील है वो खेड़ा झील क्या है? उधम सिंह नगर में स्थित है। खेड़ा झील कहाँ पे है? जो खेड़ा झील है उधम सिंह, अच्छा ये देखा रुद्रपुर में स्थित है। फिर अब पर्टिकुलर स्थान पूछे तो रुद्रपुर में स्थित है और इसका निर्माण 2006 में किया गया। अगला क्वेश्चन, झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो झिलमिल ताल है वो चंपावत जनपद में स्थित है। या गोल आकृति वाला ताल पूछे चंपावत का तो गोल आकृति वाला ताल कौन सा है दोस्तों? ये चंपावत में झिलमिल ताल है। अगला क्वेश्चन, झूला मेला किस ताल के तट पर लगता है? तो मैंने अभी बोला था दोस्तों जो श्यामा ताल है चंपावत का वो झूला मेला यहाँ पर लगता है। और स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस ताल के किनारे है? तो वो भी इसी श्यामा ताल के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल में जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं? तो दोस्तों वो तड़ाग ताल है जहाँ से जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं। ठीक है, और इसके अलावा नागदेव ताल, सरिया ताल, ग्वालदम ताल, ये ताल दोस्तों आपकी क्या है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, सतोपंथ झील में आत्महत्या पर रोक किस कमिश्नर ने लगाई थी? तो दोस्तों सतोपंथ झील में आत्महत्या पर रोक द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने लगाई थी, जिन्हें माँ बाप सरकार जिसके शासनकाल को न वकील न दलील न अपील का शासन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का आश्रम किस ताल के तट पर स्थित है? तो मैं अभी पहले बता चुका हूँ श्यामा ताल के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन, श्यामा ताल किस जनपद में है? तो दोस्तों चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल के पास दूध गंगा निकलती है? तो दोस्तों वो कौन सा ताल है जिसके समीप से, ठीक है, क्या जिसके समीप से क्या है दोस्तों दूध गंगा निकलती है? तो वो मंसूर ताल है। कौन सा है? यहाँ पे मंसूर ताल है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो मंसूर ताल है उसके पास दूध गंगा हिमनद है जहाँ से दूध गंगा नदी निकलती है, यानी इसी के समीप क्या है खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। अगला क्वेश्चन, केदार ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो केदार ताल है वो उत्तरकाशी में स्थित है, जबकि केदारनाथ कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। केदार कांठा बुग्याल कहाँ है दोस्तों? ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी जनपद में स्थित ताल है। दोस्तों टिहरी जनपद में वो कौन सा ताल है जो टिहरी जनपद में स्थित है? माटी ताल, लैम्ब ताल, कुश कल्याण ताल। उपरोक्त सभी जो ताल हैं दोस्तों ये क्या हैं? आपके टिहरी जनपद में स्थित ताल हैं। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है? तो दोस्तों सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है जो टिहरी के घुत्तू में स्थित है। कुमाऊं का बता चुका हूं मैं, भीम ताल है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के अधिकांश ताल किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों अधिकांश जो ताल हैं वो चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो दोस्तों वो ताल जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, वो ताल कौन सा है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो दोस्तों यम ताल है। यम ताल है जो ताल दोस्तों क्या है सदैव बर्फ से ढका रहने वाला ताल है। और यम ताल अगर पूछे कहाँ पे है तो टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है। मंसूर ताल टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भाई बहनों का ताल कहलाता है? तो दोस्तों जो महाशर ताल है, कहाँ पे है? महाशर ताल है, इसे भाई बहनों का ताल कहते हैं, टिहरी जनपद में स्थित है। और अगर पूछे इस दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित ताल कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? महाशर ताल है। मंसूर ताल मैं बोल चुका हूँ जिसके किनारे राजहंस देखने को मिलते हैं। सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है। अगला क्वेश्चन, लाल पानी वाला ताल है? तो दोस्तों बासुकी ताल है जो लाल पानी और नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल है। बासुकी ताल जो केदारनाथ के ऊपर है, लेकिन अगर सीमा की बात करें तो टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों टिहरी में स्थित है और बूढ़ा केदार क्षेत्र में पड़ता है। अगर कभी पूछा जाए कि बूढ़ा केदार क्षेत्र में पड़ने वाला ताल है तो दोस्तों अप्सरा ताल है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार स्वर्ग की अप्सरा यहाँ क्या करती है? स्नान करने आती थी बूढ़ा केदार के ऊपर। ये आपका अप्सरा ताल है जिसे आछरी ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित ताल है? तो दोस्तों जो टिहरी गढ़वाल में हिमानी निर्मित ताल है वो द्रौपदी ताल है। अगला क्वेश्चन, जराल ताल भिलंग ताल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित ताल हैं जराल ताल और भिलंग ताल। अगला क्वेश्चन, कंकाली ताल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रूप कुंड को कंकाली ताल कहा जाता है जो चमोली में थराली विकासखंड के अंतर्गत पड़ता है। अगला क्वेश्चन, गोना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो दोस्तों 62 वर्षों तक गोना झील रही थी। अगला क्वेश्चन, क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सतोपंथ ताल को क्या जाना जाता है? क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। 3 कोनों वाला ताल है और प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश ने क्या की थी? इसके तीनों किनारों पे तपस्या की थी। इसके कुंड मैं बता चुका हूँ, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, सोम कुंड और विष्णु कुंड हैं। और यहाँ पर आत्महत्या पर रोक ट्रेल ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन, किस ताल के तट पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? तो दोस्तों नंदा देवी का जो अंतिम पड़ाव है होम कुंड है। कौन सा है? होम कुंड है। यहाँ से जो नंदा देवी का खाडू है वो अकेले जाता है। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल कौन सा है? तो दोस्तों चमोली जनपद में 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ताल है हेमकुंड है, जिसे लोकपाल बोलो, स्वर्ण झील बोलो और दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी के मध्य स्थित ताल है दोस्तों? तो जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित ताल है लिंगा ताल है। इसी को दोस्तों अछरी ताल भी कहते हैं। इसी को सूर्य का ताल भी कहा जाता है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन, हाथी पर्वत के समीप स्थित ताल है, तो दोस्तों काकभूषणी ताल कहाँ है? हाथी पर्वत के समीप स्थित है। और इससे कौन सी गंगा निकलती है? तो अमृत गंगा निकलती है। अगला क्वेश्चन, आदि बद्री मंदिर के समीप स्थित ताल है। दोस्तों जो आदि बद्री मंदिर के समीप स्थित ताल है तो बेनी ताल है। कहाँ पे? बेनी ताल है। नंदा देवी मंदिर परिसर के निकट बोले तब भी बेनी ताल स्थित है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की अस्थियां किस ताल में प्रवाहित की गई थी? तो दोस्तों वो सरवदी ताल में प्रवाहित की गई थी 1948 में। और सरवदी ताल को ही गांधी क्या कहा जाता है? गांधी ताल या गांधी सरोवर के नाम से बोलो, ठीक है, चौराबाड़ी ताल के इन आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, नचिकेता ताल किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों नचिकेता ताल। और संत उदगल के पुत्र नचिकेता के नाम पे रखा गया। जो अगर उत्तरकाशी का स्थान पूछे तो चौरंगी खाल में क्या है ये आपका ये ताल स्थित है। अगला क्वेश्चन, ब्राउन टाउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है। तो दोस्तों जो ब्राउन टाउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है डोडी ताल है। ब्राउन टाउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से भागीरथी की सहायक असीम गंगा निकलती है। और असीम गंगा मिलती कहाँ पे है? गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है भागीरथी से। अगला क्वेश्चन, भागीरथी की सहायक अश्व नदियाँ किस ताल से निकलती है? तो दोस्तों पहले बता चुका हूँ, डोडी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन, थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है। तो दोस्तों केदार ताल है, जो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला के समीप स्थित है, जहां से केदार गंगा निकलती है। और भागीरथी से ये क्या मिलती है? गंगोत्री के समीप मिलती है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी में स्थित गर्म जल का ताल है। तो दोस्तों उत्तरकाशी में जो गर्म जल वाला ताल है तो दोस्तों वो फचकंडी बयां ताल है। कौन सा है? फचकंडी बयां ताल है। अगला क्वेश्चन, उत्तर काशी जनपद में स्थित ताल नहीं है। कौन सा ताल उत्तर काशी जनपद में स्थित है? देवसाड़ी ताल, लामा ताल, भराड़सर ताल, इंद्र ताल। तो दोस्तों इसमें जो इंद्र ताल है वो क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी व हिमाचल की सीमा पर स्थित ताल है। तो दोस्तों जो उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा पर स्थित ताल है वो भराड़सर ताल है। दोनों के मध्य दर्रा कौन सा है? श्रृंगकंठ दर्रा है। और एक बुग्याल भी है दोस्तों, अगर किसी को बुग्याल याद आए इन दोनों के मध्य का तो मुझे कमेंट करे। अगला क्वेश्चन, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं? तो दोस्तों वो कौन सा ताल है तो जिसमें बुलबुले उठते हैं? तो मंगलाछू ताल है। कौन सा है? मंगलाछू ताल है। अगला क्वेश्चन, खराड़ी झरना किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है खराड़ी झरना। और मंदाकिनी झरना, मंदाकिनी झरना राम तेरी गंगा मैली तो सबको पता होगी। अगला क्वेश्चन, इंद्र सरोवर ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है? तो दोस्तों जो क्या है? इंद्र सरोवर ताल भी कहा जाता है, वो देवरिया ताल को जाना जाता है इंद्र सरोवर ताल कहा जाता है, जो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस ताल का आकार अंडाकार है? तो दोस्तों भेकल ताल का है। और भेकल ताल भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। सरवदी ताल भी आपके रुद्रप्रयाग में है। सतोपन ताल आपके चमोली में स्थित है। और बदाणी ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित ताल है। अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार किस ताल के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी? तो सतोपंथ ताल के तट पर की थी।